fourth electron with n equals to 3 has only one radial node, the orbital angular momentum of the electron. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन n equals to क्या है 3 has only one radial node. क्या है रेडियल नोड है. द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी. ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले n इक्वल्स टू क्या है 3. इसका मतलब इसमें कौन कौन से ऑर्बिट हो सकते हैं ऑर्बिटल. एक तो 3s वाला हो सकता है, 3p हो सकता है या 3d हो सकता है. सेकंड क्या है रेडियल नोड. तो नोड टू टाइप्स को होते हैं. फर्स्ट रेडियल, सेकंड एंगुलर. रेडियल एंगुलर नोड एंड फर्स्ट इज रेडियल नोड. और नोड क्या होता है. नोड वो प्लेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होती है टेंड्स टू 0. यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी 0. उसको हम क्या बोलते हैं नोड. तो रेडियल नोड का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस 1. और एंगुलर मोमेंटम जो होता है एंगुलर नोड वो क्या होगा L. तो टोटल ये जब ऐड करूंगी तो वो मेरा क्या है नोड. तो नोड का फॉर्मूला कितना होता है n माइनस 1. ठीक है. तो अब इन्होंने क्या बोला कि रेडियल नोड जो है वो कितना है 1. यानी कि इसकी वैल्यू कितनी दी है हमें दी है 1. इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 1. n क्या है 3. 3 माइनस एल माइनस 1 इक्वल्स टू 1. तो यहां से l की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1. तो L1 किसके लिए होता है L0 S L1 P. तो L इक्वल्स टू 0 किसको रिप्रेजेंट करता है S को. L इक्वल्स टू 1 वो किसको रिप्रेजेंट करेगा P को. राइट. यानी कि जो मेरा ऑर्बिटल होगा या सबसेल होगा वो कौन सा होगा 3p सबसेल होगा. अब उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला है फॉर द नोड और रेडियल नोड के लिए वो कौन सा होता है जब हमें सब सेल की वैल्यू दी गई हो तो होता है हमारे पास रूट ओवर L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई. राइट. तो L इक्वल्स टू क्या निकाला हमने 1. तो पुट L की वैल्यू 1. 1 प्लस 1 2 यानी कि रूट 2 H अपॉन 2 पाई. ये हमारा क्या हो गया एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम इसकी वैल्यू रूट ओवर L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई. द आंसर इज रूट 2 अपॉन H अपॉन 2 पाई. ऑप्शन सी देखो सी इज द करेक्ट. अब बच्चा यहाँ कहाँ कंफ्यूज कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसने n इक्वल्स टू 3 दे दिया. यहाँ तक उसको समझ में आ गया. एंगुलर मोमेंटम जैसे ही उसके दिमाग में आएगा उसके दिमाग में हिट करेगा L की वैल्यू कि मेरे पास अगर L है तो क्या. या फिर बच्चा गलती करेगा nth ऑर्बिट दिया है 3. तो जो बोर मॉडल में हम लोग पढ़ते हैं
बोर मॉडल में जो बच्चा पढ़ता है क्या पढ़ता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला NH/2 पाई। तो वहां से जो mv r इक्वल्स टू क्या होगा, NH/2 पाई। तो हम क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर मोमेंटम n इक्वल्स टू 3 दिखा तो वो सीधा ये फॉर्मूला लगाएगा 3h/2 पाई, जो कि आंसर दिया गया है। तो वो डी टिक करेगा और बच्चे का आंसर गलत हो जाएगा। लेकिन बच्चे को बताना है कि ओनली वन रेडियल नोड, तो वहां रेडियल नोड में गया तो इसका मतलब हमें नोड और उसकी जो टाइप्स है, रेडियल नोड एंड एंगुलर नोड के बारे में पता होना चाहिए। उनके जनरल फॉर्मूले क्या है वो भी बच्चे को आपको बताना है और एक्सप्लेन भी करना है कि हाउ रेडियल नोड क्या होता है, एंगुलर नोड क्या होता है, नोड क्या होता है और नोडल प्लेन क्या होता है।